सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ को पिछली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछली सीरीज़ में देखा, मैंने सस्पेंस वाली किताबों के बारे में बात की है। तो इस जो सीरीज़ में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स। मेरे पास जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं मैं उन्हीं के बारे में बात कर सकता हूँ। उसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बहुत सारी मिल देखने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जो कैटेगरीज हैं उसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी मैंने रखता हूँ। मैं कभी भी एक काइंड ऑफ बुक बार बार नहीं मंगाता, मैं अलग अलग वैरायटी मंगाता हूँ। मज़ा आती है उनको मंगाने में। तो पहली बुक आपके सामने आती हुई, और ये बुक के लिए कुछ भी बोलना बहुत कम है, क्योंकि इस बुक ने कितने लोगों की लाइफ चेंज किया है ये मैं भी नहीं बता सकता, ये वो इंसान भी नहीं बता सकता कि इस बुक ने उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट किया है। एटॉमिक हैबिट्स, क्या बुक थी। मतलब क्या प्रैक्टिकल लेसन्स थे। आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल लेसन्स बहुत सारी किताबों में मिलेंगे, बट ये किताब आपकी हैबिट्स को चेंज करने में एक्चुअली में आपकी हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ये किताब पढ़ चुके हो एटॉमिक हैबिट्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा द पावर ऑफ अ हैबिट पढ़ने के लिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा डेप्थ में जाती है एक हैबिट के बारे में जानने के लिए। आपको और भी मज़ा आएगा वो किताब को पढ़ने में। तो मेरे लिए एक और रिकमेंडेशन होगी द पावर ऑफ अ हैबिट एटॉमिक हैबिट्स के बाद। बट दिस बुक इज मेरी बुक। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ये बुक आपके लिस्ट में होना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूँ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक बहुत सारे बड़े लोगों ने रिकमेंड खुद ही करके रखी हुई है। सो फर्स्ट बुक वॉज द एटॉमिक हैबिट्स। सेकेंड बुक, और जो सेकेंड बुक है दिख गया होगा, चलो हटाओ। जो सेकेंड बुक है एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मेरी पहली बुक थी। जब मैं अपने बुक रीडिंग जर्नी की शुरुआत की थी तो ये मेरी पहली बुक थी, और एक्चुअली में मुझे बुक बहुत बोरिंग लगी थी, बहुत बोरिंग लगी थी। बट जब मैं थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेना चालू हुआ, जब मैं रीडिंग का मेरा मतलब लेवल बढ़ा, जब मैं घंटों घंटों रीड करने लगा, तब मुझे बुक का इंपॉर्टेंस समझ में आया, और ये बुक कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है किसी की लाइफ में, मुझे वो चीज़ समझ में आई। तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत अच्छी बुक है। कारण इसका ये है कि आपके माइंड के बारे में बात करते हैं, आपके सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, क्योंकि हमारे माइंड दो हिस्सों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ है जो बिना कुछ आपसे कोई ऑर्डर नहीं पूछेगा, वो तुरंत एक्शन कर लेगा आपसे बिना ऑर्डर पूछे। कॉन्शियस माइंड तो फिर भी तुम्हें एक बार पूछता है कि ये चीज़ करूँ कि ना करूँ, ये पानी गर्म है, क्या मैं इसे छूऊँ कि ना छूऊँ, तो ये तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो दुनिया की हर चीज़ देखता है, वो हर चीज़ स्टोर करता है अपने ऊपर। तो जब तुम एक ही थॉट को लगातार रिपीट करते रहते हो, वो हाइयर चांसेस है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाता है, और हाइयर चांसेस है कि वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी तुम्हारी लाइफ में। इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम सही में माइंड के बारे में जानना चाहते हो। प्रॉबेबली मैं तुम्हें कहूँगा कि या तो इसकी तुम समरी सुन लो कहीं से, या तो ऑडियो बुक सुन लो, या कहीं छोटे फॉर्म में कहीं इसका शॉर्ट नोट समझ लो, क्योंकि ज़्यादा इस बुक में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दे के रखे हैं, तुम्हें इतने एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ हम लोग जो थर्ड बुक पे आता हूँ, थर्ड बुक है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी प्रोडक्टिविटी एकदम मैक्सिमम, एकदम मैं फाड़ चीर के रख दूँ प्रोडक्टिविटी में एकदम सब कुछ। तो इसी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ईट दैट फ्रॉग, 21 simple principles that are really gonna change and impact your life, because they are so much practical kind of lessons for you. हम सब के लिए इसमें 21 प्रिंसिपल्स हैं इस पूरी बुक में, और 21 की 21 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, और बहुत मदद करेगा आपको बुक, बहुत 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 मदद करेगा ये किताब आपको। इसके साथ मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ एक किताब के बारे में। जेम्स एलन सर की बुक है द एटीट्यूड इन यू। ये किताब एक्चुअली में बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि ये किताब आप एटीट्यूड के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करती है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के बीच में एक डिफरेंस बताती है। तुम अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसे बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। तुम्हें वो ये सब चीज़ें सिखाती है, अलग अलग काइंड ऑफ डायमेंशंस में तुम्हें किताब लेके जाती है। तो एक ऑनरेबल मेंशन था मैंने कर दिया, मुझे बहुत अच्छी किताब वो भी लगी थी, क्योंकि अभी वो मेरे ट्यूटर के पास है, इस वजह से मेरे पास अभी वो है नहीं दिखाने के लिए। तो मेरी जो नेक्स्ट बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोग को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए, ये किताब मंगाओ, ये किताब पढ़ो, हर महीने इस किताब को रिव्यू करो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं होनी चाहिए सेल्फ हेल्प बुक्स में। इससे ज़्यादा किताब इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ, 1000 बार बोलूँगा एक ही सिंपल चीज़, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब तुम्हारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किताब बहुत इम्पैक्ट कर सकती है को।
इस किताब से मैंने जो लेसन सीखे मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मुझे 100% गारंटी देता हूँ कि तुम अगर इस किताब के लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तुम इतना आगे जाओगे कि तुम भी सोचोगे एक बार कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया रिलेशनशिप डेवलप करने में। सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं, एक पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन को कैसे कैरी करें, कोई इंसान तुम्हें कैसे पसंद करने लगे, वो सब चीज़ें प्रिंसिपल इस किताब में सिखाई गई है। एक इंसान को तुम अपने आर्ग्यूमेंट में कैसे ला सकते हो, यानी उसे अपने थॉट्स प्रोसेस से कैसे चलवा सकते हो, एक से एक बढ़कर इसमें चीज़ें बताई गई हैं, एक से एक बढ़कर सिंपल से सिंपल लेसन में बताया है इस किताब में। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें पास ये किताब होनी चाहिए। ये किताब एटॉमिक हैबिट्स और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये मैं टॉप 2 की लिस्ट में डाल रहा हूँ। मैंने टॉप 2 की लिस्ट में पिछली सस्पेंस वाले थ्रिलर में भी डाला था 2 बुक, और ये 2 बुक मैं अभी भी टॉप 2 की लिस्ट में डाल रहा हूँ। और अगर मैंने डाला है तो इसके पीछे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने हर किताब को मैं कम से कम 2-3 बार पढ़ आपको बताता हूँ कुछ भी। और ये 2 किताबों का एक्चुअली में दम है कि आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बाकी आपकी मर्जी कि सबका एक अलग अलग डिफरेंस होता है कि उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जो मेरे पास नेक्स्ट बुक है वो है द लीडर इन यू। इस बुक को अभी मैंने इतना पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग के इसके कुछ पेजेस पढ़े थे, क्योंकि आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। मतलब मुझे लीडरशिप के बारे में समझना जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसी वजह से मैंने बुक मंगाई थी। और एक्चुअली में डेल कार्नेगी सर हैं, इनके ऊपर मुझे बड़ा विश्वास रहता है, क्योंकि इन्होंने ये भी किताब लिखी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इन्हीं की ये भी किताब है। तो एक्चुअली में किताब बहुत अच्छी होने वाली है। और इनकी एक और किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। तो तीनों किताबें डेल कार्नेगी सर की और बहुत अच्छी तीनों ही हैं। मैं तुम्हें तीनों रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए अगर तुम्हारे पास समय हो। बाकी ये 2-3 ऑनरेबल मेंशंस मुझे करने थे सस्पेंस बुक में, जो मैं पिछले बार में भूल गया था। तो उसमें पहला है द कंप्लीट नॉवेल्स ऑफ शेरलॉक। इसके प्रॉबेबली लास्ट 2 चैप्टर्स मेरे लिए फेवरेट थे, एक्सट्रीम सस्पेंस था। और उसके बाद था द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। 12 सिंपल स्टोरीज, लेकिन इसकी 8वां स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ज़्यादा कुछ मुझे मेंशन नहीं करना था। अब हम लोग जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग बात करने वाले ऑटोबायोग्राफी के बारे में। और एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट लाइफ में इम्पैक्ट डाला ऑटोबायोग्राफीज़ ने मेरी, और मज़ा आ गया जो भी कहो। बाकी आप लोग देख रहे हो कि मैं बार बार इधर उधर देख रहा हूँ, तो मैं आपको पीछे का मैस दिखाना चाहता हूँ। ओके, यह हाल है मेरे पीछे डेस्क का। बाकी अभी सारी दिखाऊंगा कभी, जब मैं अपना डेस्क सेटअप आपको दिखाना चाहूँगा कभी, तब दिखाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।